जब छोटे छोटे बच्चों के हाथ में जब अपने देश की शान ध्वजा जब बच्चों के हाथ में रहती है तो लगता है कि ये देश बहुत आगे जा रहा है। इन बच्चों को देख कर के मन गदगद हो गया। जब छोटे छोटे इन नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथ में ध्वजा लहराती रहती है तो लगता है कि ये भारत का वर्चस्व हमेशा बना रहेगा, ऐसे ही यहाँ ऊर्जा और शांति बनी रहेगी। ध्वजा अपने अपने धर्म की, अपने अपनी समाज की, सब जगह ध्वजा होती हैं। आज इस 15 अगस्त पर सभी बच्चों से, सभी युवाओं से, सभी बड़ों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आज आपने अपने देश की ध्वजा को फहराया है, घर जाने पर अपने धर्म की ध्वजा भी फहराना। अपने धर्म की ध्वजा भी फहराना। अगर देश की ध्वजा फहराओगे तो देश में सुख समृद्धि बनी रहेगी। धर्म की ध्वजा फहराओगे तो धर्म की ध्वजा समृद्धि बनी रहेगी और परिवार की ध्वजा समृद्धि बनी रहेगी। इसलिए अपने देश की ध्वजा को संभाल करके रखना, कभी नीचे मत गिरने देना। ये हमारी शान है, मान है, अभिमान है, इसी से हमारी पहचान है। अगर ध्यान रखना, जिस व्यक्ति की हाथ में धर्म की ध्वजा बनी रहे, देश की ध्वजा बनी रहे, वही देश का नागरिक कहलाता है। और आज 15 अगस्त है। आज के दिन क्या हुआ था? देश क्या हुआ था? आजाद हुआ था। देश तो आज़ाद हो गया, समझ गए ना? देश तो स्वतंत्र हो गया, लेकिन हम कितने स्वतंत्र हुए? ध्यान रखना, प्रत्येक आत्मा का परिणमन स्वतंत्र होता है। जो व्यक्ति स्वतंत्र रहता है, परिवार से स्वतंत्र रहता है, देश से स्वतंत्र रहता है और अपने आत्म तत्व को समझने का प्रयास करता है, उसी का स्वतंत्रता दिवस मनाना सार्थक होता है। हम स्वतंत्र तो बने, लेकिन स्वच्छंद ना बने। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि हम किसी के साथ गलत कार्य करें। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है हम किसी का बुरा करें। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि हम किसी के साथ अहित करें। स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि हम हर व्यक्ति का अच्छा सोचें, बुरा ना सोचें, तभी हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाना सार्थक है। और जैन दर्शन ये कहता है कि आज हम स्वतंत्र हुए और 26 जनवरी को हमारा संविधान बना था। क्या बना था? संविधान बना था। और आज हम स्वतंत्र हुए तो केवल ज्ञान का मतलब होता है स्वतंत्रता दिवस, और मोक्ष हो जाने का नाम होता है संविधान दिवस। यानी 15 अगस्त का मतलब है कि आज हमको क्या कहते हैं, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और 26 जनवरी का मतलब आज हमारा संविधान बन गया कि हम अपने सिद्ध फिला पर जाकर के विराजमान हो गए। इसलिए आज यहाँ सभी लोग बैठे हैं, बड़ा आनंद, बड़ी प्रसन्नता की बात मुझे ये हुई। और मैं आज सब बच्चों से कहना चाहूँगा, हे नोटों के पुजारी, मैंने तुम्हारा दिल देख लिया। क्या कहा? हे नोटों के पुजारी, मैंने तुम्हारा दिल देख लिया। तुम इंसान में इंसान ना देख पाए, मैंने शैतान में भगवान देख लिया। ये सब परमात्मा बनने वाले ही तो हैं। इसलिए अपने जीवन में, हे नोटों के पुजारी, मैंने तुम्हारा दिल देख लिया। तुम इंसान में इंसान ना देख पाए, मैंने शैतान में भगवान देख लिया। एकांत में रह करके पाप करने वालों, अत्याचार करने वालों, झूठ बोलने वालों, ये मत सोचना किसी ने देखा हो या ना देखा हो, लेकिन भगवान ने सब कुछ देख लिया। हे नोटों के पुजारी, मैंने तुम्हारा दिल देख लिया। इसलिए बच्चों, अपने जीवन में महात्मा गांधी को याद करो।
उन्हें अहिंसा का डंडा लेकर के पूरे देश में राज किया। अगर पूरे देश में बापू के नाम से जाना जाता है तो महात्मा गांधी को जाना जाता है। इसलिए आप लोग आज स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त पर ये भावना भाना कि हम अपने जीवन में अहिंसा के साथ अपना जीवन जिएंगे, हम किसी के साथ हिंसा नहीं करेंगे, हम किसी के साथ झूठ नहीं बोलेंगे, हम किसी की चोरी नहीं करेंगे, हम किसी के साथ गलत संबंध नहीं बनाएंगे, हम किसी के साथ परिग्रह आदि इकट्ठा नहीं करेंगे। भगवान महावीर स्वामी के 5 सिद्धांतों को याद रखोगे तो ध्यान रखना, दुनिया में कितने भी संविधान बन जाए, कोई भी सरकार आकर के संविधान बना दे, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो सपा की सरकार हो, चाहे वो बसपा की सरकार हो, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, कितने भी संविधान बने और कितने भी संविधान मिटे, अनादिकाल से संविधान बन रहे हैं और मिट रहे हैं, फिर भी देश में शांति नहीं है। और लेकिन ध्यान रखना, अगर आप देश में शांति चाहते हो तो उन भगवान महावीर स्वामी के 5 सिद्धांतों को अपना लो, अपने आप तुम्हारे जीवन में शांति आ जाएगी। वो 5 सिद्धांत हैं कि अपने जीवन में कभी हिंसा नहीं करना, कभी अपने जीवन में झूठ नहीं बोलना, कभी अपने जीवन में चोरी नहीं करना, अपने जीवन में कभी किसी नारी के प्रति बुरी दृष्टि से मत देखना और अपने जीवन में परिग्रह इकट्ठा मत करना। जो व्यक्ति भगवान महावीर स्वामी के 5 सिद्धांतों को अपना लेगा उसके जीवन में कभी अशांति नहीं आएगी, उसके जीवन में हमेशा शांति आएगी। बच्चों, आप सबके जीवन में शांति आए, इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा, दुनिया का सबसे गरीब आदमी कौन था? हाथ ऊपर करो बच्चे, बड़े नहीं। दुनिया का सबसे गरीब आदमी कौन था और वो गरीब क्यों बना? चलो हाथ ऊपर करना। हाँ, ये बिटिया उठ, हाँ यही बिटिया आगे बैठी, हाँ खड़े हो, हाँ हाथ जोड़ के बताओ, दुनिया का सबसे गरीब आदमी कौन था, वो गरीब क्यों बना? बताओ, पता है कि नहीं? पता है तो हाँ जल्दी, समय नहीं, बैठो जल्दी से। हाँ, दुनिया का सबसे गरीब आदमी कौन था? वो बालक चश्मा वाला। हाँ, ये खड़े हो, हाथ जोड़ो, हाँ बताओ कौन था? तो आप हाथ क्यों उठा रहे हो? दुनिया का सबसे गरीब आदमी कौन था और वो गरीब क्यों बना? किसको पता है इस प्रश्न का आंसर? किसी को भी नहीं पता। हाँ तो खड़े हो, हाँ बड़ी बढ़िया खड़ी हो, हाँ हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ के, हाँ यही सीखना है। हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ के, हाँ बोलो। नहीं नहीं नहीं, बैठो, अभी प्रश्न सही नहीं आया है। दुनिया का सबसे गरीब आदमी कौन था, वो गरीब क्यों बना? किसी को नहीं पता बच्चों, बताओ। बड़ी बुरी स्थिति हो गई। अब बड़ों में किसी को पता है? किसी को पता है? हाँ यही बैठी आगे गोदाम, खड़े हो जल्दी, समय खराब मत करो। तो मेरा कहने का मतलब, भाई साहब कह रहे इनको नहीं पता है, दुनिया का सबसे गरीब आदमी था सुदामा। कौन था? अब गरीब क्यों बना बच्चों? जब वो अपने मित्र के साथ जा रहा था तो उसके दांत कटकटा रहे थे, तो उसके मित्र ने पूछा, बेटा तुम्हारे दांत क्यों कटकटा रहे हैं? तो उसने कहा कि ठंड के कारण से मेरे दांत कटकटा रहे हैं। जबकि वो चने चबा रहा था, चने खा रहा था। एक तो उसने चोरी करी और एक जब मित्र ने पूछा तो झूठ बोला। जो व्यक्ति झूठ और चोरी बोलता है उसके प्रभाव से सुदामा कितना गरीब आदमी बना। इसलिए बच्चों, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अपने जीवन में कभी झूठ और चोरी नहीं करना। और मैं निवेदन करना चाहूँगा, आप जैन स्कूल में पढ़ते हो और इतने बड़े संस्कार आपको देते हैं और आपको इतने बढ़िया सारी क्रियाएं देते हैं, आप अच्छे इंसान, अच्छे नागरिक, हमारे बड़े बड़े जितने भी तुम्हारे बड़े बड़े कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया है। इन बच्चों को आप शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन आप जब भी यहाँ से पढ़ के निकलना बच्चों, तो 2 नियम लेकर के जाना कि मैं दुनिया में कभी किसी की हत्या नहीं करूँगा, एक तो मांस का सेवन नहीं करूँगा, और दूसरा क्या कहते हैं, कभी शराब का सेवन नहीं करूँगा। कितने बच्चे नियम लेंगे आज 15 अगस्त पर?
ध्यान रखना, दो नियम लेकर के जाना कि अपने जीवन में एक तो मांस का सेवन नहीं करेंगे और एक शराब नहीं पिएंगे। अगर आप दो नियम लेकर के जाओगे तो मैं आपको आज आशीर्वाद दे रहा हूं कि आप बहुत अच्छे इंसान बनोगे, बहुत अच्छे नागरिक बनोगे। क्यों? क्योंकि दुनिया में ध्यान रखना, इंसान शाकाहारी है कि मांसाहारी? बताओ। इंसान जन्म से शाकाहारी है। प्रूफ दैट, सिद्ध करो इंसान शाकाहारी क्यों है। मैं आप ही से पूछ रहा हूं बच्चों, आप लोग जो भी अंडे खाते हो, मांस खाते हो, शराब पीते हो या आपके घर में पीते हैं, आप उनको भी प्रेरणा दो कि इंसान शाकाहारी है, मांसाहारी नहीं है। क्यों? गाय शाकाहारी है कि मांसाहारी? शाकाहारी। फिर घोड़ा, हाथी सब शाकाहारी है। फिर इसके बाद शेर, कुत्ता, बिल्ली, ये सब मांसाहारी हैं। अब आप विचार करना, आप चिंतन करना कि अब बताओ, जब गाय पानी पीती है तो कैसे पीती है? गिलास में, उसमें बर्तन में मुंह डाल के पीती है कि जीभ निकाल निकाल के पीती है? जीभ निकाल निकाल के पीती है। हमने तो कभी नहीं देखा, हमारे गांव की तो गाय मुंह लगा के पीती थी। गाय भी, घोड़ा भी, हाथी भी, जितने भी शाकाहारी प्राणी हैं सब मुंह लगा करके पानी पीते हैं। अब मांसाहारी कुत्ता कैसे पानी पीता है? बिल्ली कैसे पानी पीती है? फिर शेर कैसे पानी पीता है? जीभ निकाल करके पानी पीता है। अब तुम कैसे पानी पीते हो? जीभ निकाल निकाल करके या मुंह लगा के गिलास में? मुंह लगा करके पीते हो। प्रूफ दैट, ध्यान रखना, जो मुंह लगा करके पीते हैं सब शाकाहारी इंसान हैं और जो जीभ निकाल निकाल के पीते हैं वो सब मांसाहारी हैं। अब तुम विचार करना कि तुम जीभ निकाल करके पानी पीते हो या मुंह लगा करके। दूसरा, जितने भी इंसान हैं, घोड़ा है, हाथी है, शाकाहारी जितने भी प्राणी हैं, उनकी रात में आंख कभी नहीं चमकती। लेकिन जितने भी मांसाहारी प्राणी हैं उन सब की आंख रातों में चमकती है। बताओ, तुम्हारी आंखें रात में चमकती हैं? तो बताओ, तुम शाकाहारी हुए कि मांसाहारी? शाकाहारी हुए। फिर इसके बाद अब विचार करना, शाकाहारी जो प्राणी होते हैं उनके नाखून नुकीले चपटे होते हैं और मांसाहारी के नाखून नुकीले होते हैं। तुम्हारे नाखून कैसे हैं? चपटे हैं। जैसे गाय के खुर होते हैं, घोड़े के खुर होते हैं, हाथी के होते हैं, ऐसे ही चपटे हमारे नाखून हैं, नुकीले नाखून नहीं है। इसलिए हम भी शाकाहारी हैं। फिर इसके बाद गाय, घोड़ा आदि, भैंस, जितने भी शाकाहारी प्राणी हैं उनके दांत कैसे हैं? हम जैसे चपटे हैं। और मांसाहारी के कैसे हैं? नुकीले। इसलिए बताओ, हम शाकाहारी हैं कि मांसाहारी? शाकाहारी है। इंसान जन्म से शाकाहारी होता है, मांसाहारी नहीं होता। और यहाँ आकर के वो मांसाहार का सेवन करता है। इसलिए विचार करो, जो व्यक्ति मांसाहार का सेवन करते हैं वो क्रोधी हो जाते हैं, गुस्सेबाज हो जाते हैं, उनको बात बात में गुस्सा आती है। इसलिए कभी मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। कुत्ता कुत्ते को देखकर देखता है तो भौंकता है कि नहीं भौंकता? बिल्ली बिल्ली को देख करके भौंकती है कि नहीं? मांसाहारी व्यक्ति एक दूसरे को देख करके अच्छा नहीं लगता है। शाकाहारी प्राणी एक साथ दो दो, तीन तीन, चार चार, पांच पांच एक साथ रह जाते हैं। इसलिए हमको कभी मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम इन जन्म से शाकाहारी है, मांसाहारी नहीं है। इस देश में अगर अपने अच्छे काम करना है, अगर महंगाई से बचना है, क्योंकि ध्यान रखना, महंगाई किसने बढ़ाई? मांस ने, अनाज ने नहीं। बताओ, 1 किलो मांस कितने का? कम से कम 200 रुपये का। कितने लोगों का पेट भरेगा? 4 लोगों का। और 200 रुपये में अनाज कितना आएगा? कम से कम 5-10 किलो। कितने लोगों का पेट भरेगा? कम से कम 10 लोगों का। तो बताओ, महंगाई मांस ने बढ़ाई कि अनाज ने बढ़ाई? शाकाहार ने बढ़ाई। इसलिए इस देश को अगर अच्छा बना करके रखना है, सोने की चिड़िया बना करके रखना है और देश को लेकर के जाना है कि हमारा गोल्डन वर्ल्ड में सोने का नाम आए, तो कभी मांसाहार का सेवन नहीं करना, अंडे का सेवन नहीं करना। आप अपने जीवन में बहुत अच्छे इंसान बनोगे। बताओ, राम वन में रहे, कभी मांस खाया? बताओ आप लोग। फिर शंकर जी ने कभी मांस खाया? नहीं खाया। महावीर ने कभी मांस खाया?
नहीं खाया। हनुमान ने कभी मांस खाया? नहीं खाया। अल्लाह ने कभी मांस खाया? नहीं खाया। कोई भी ग्रंथ में उठा लो, चाहे बाइबल को उठा लो, चाहे कुरान को उठा लो, चाहे तुम ये धर्म को उठा लो, चाहे गीता को उठा लो, चाहे जैन धर्म, किसी को भी उठा के देख लो, कोई भी धर्म ये नहीं कहता है कि मांस खाना चाहिए। अगर हो तो मुझे लाके दे ना। कोई भी ग्रंथ में नहीं लिखा। किसी प्राणी को मारना धर्म नहीं हो सकता है। इसलिए अपने जीवन में हर प्राणियों के प्रति दया करो, करुणा का भाव रखो और अच्छे इंसान बनो। और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा 15 अगस्त पर कि ध्यान रखना, दुनिया में जितने भी चिन्ह बने, शंकर जी के गले में क्या है? सांप। और पार्वती किस पर बैठी हैं? शेर पर। काय पे बैठी हैं? शेर पर। उनके 2 बेटे कार्तिकी और गणेश। गणेश का चिन्ह चूहा और कार्तिकेय का मोर। देखना कितना चिंतन वाला विषय है, बहुत गहराई से समझना कि एक सांप और चूहे का बैर है। सांप अगर चूहे को देखे तो खा जाता है, वहां खा रहा है क्या? नहीं। फिर मोर का सबसे बड़ा शत्रु है सांप, अगर सांप को देखता है तो पकड़ लेता है। फिर शंकर जी का चिन्ह क्या है? नंदी। अगर नंदी को अगर शेर देखता है तो दौड़ता है खाने को, लेकिन वहां कहीं खा रहा है क्या? नहीं खा रहा है। फिर इसके बाद एक दूसरे से मिलकर के रह रहे हैं। शंकर जी के गले में सांप और तुम्हारे पार्वती का चिन्ह है शेर, उनका चिन्ह है नंदी और चूहा और तुम्हारा मोर, एक साथ मिलकर के रह रहे हैं। वो हम सभी लोगों को संदेश देते हैं कि जब 4 जाति के लोग, 4 बैर भाव करने वाले जीव जब एक साथ रह सकते हैं तो क्या हम 4 जाति के जीव एक साथ नहीं रह सकते? रहना चाहिए। यही तो हमारा अहिंसा का संदेश है, यही हमारे देश को संदेश है, यही हमारी समाज को संदेश है। राम वन में रहे, कभी मांस नहीं खाया, कभी दारू नहीं पी। शंकर जी तुम्हारे वन में रहे, कभी उन्होंने दारू नहीं पी, कभी मांस नहीं खाया, तभी तो वो महापुरुष बन गए। इसलिए हम राम को मानते हैं, राम की बात को भी मानना चाहिए, हनुमान की बात को भी मानना चाहिए, महावीर की बात को भी मानना चाहिए। और आज संकल्प लेकर जाना चाहिए कि आज हमारा देश क्या कहते हैं, आज हमारा स्वतंत्र हुआ, ध्यान रखना दोबारा गुलाम ना हो जाए। इसलिए स्वतंत्र तो बनना, लेकिन स्वच्छंद नहीं बनना। अगर स्वच्छंद बने रहोगे, ऐसे ही मनमानी करते रहोगे, तो अभी कुछ देर नहीं कि द्वारा देश गुलाम हो जाए। आज हमारा देश स्वतंत्र हुआ, बड़ी हमें प्रसन्नता की बात है, आनंद की बात है। राम वन में रहे। मैं बस एक नियम आपको देना चाहूँगा बच्चों कि ध्यान रखना, आप जब तक स्कूल में पढ़ाई करो, जब तक आप यहाँ रहो, 2 चीज़ों का त्याग करना। एक, मांस नहीं खाएंगे और शराब का सेवन नहीं करेंगे। अगर आप लोगों ने 2 नियमों को पालन कर लिया तो आज आपका बहुत बड़ा काम हो गया। और जब तक स्कूल में रहना, कभी ध्यान रखना, कभी किसी की चोरी नहीं करना, कभी किसी को झूठ मत बोलना, और अच्छे से अपने जिन धर्म का पालन करते हुए, अहिंसा धर्म का पालन करते हुए अच्छे इंसान बनना और बहुत अच्छी पढ़ाई करना और जाकर के पूरे देश का नाम रोशन करना। लगे कि हाँ, हमारे ये बच्चे जैन समाज में पढ़ने वाले बच्चे आज पूरे भारत देश में नाम कर रहे हैं। इसलिए सभी शिक्षिकाओं से कहूँगा कि आप भी मांस का सेवन नहीं करना, आप भी दारू का सेवन नहीं करना, और इन बच्चों को भी संस्कार देना कि अपने जीवन में हम 2 चीज़ों से बचेंगे, तभी हमारे मनुष्य जीवन की सार्थकता है। और अपने जीवन में अच्छे काम करो। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि हम मनमानी कर लेने के, सारे काम कर लेने के। लेकिन आज हो क्या रहा है? आज हो ये रहा है, हम जिसको सहारा दे रहे हैं आज वही हमारे पर कतर रहा है। क्या कहा? हम जिसको शरण दे रहे हैं, जिसको अपना मान रहे हैं, वही हमारे पर काट रहा है। इसलिए आप लोग अपने समाज में रह करके, अपने देश में रह करके कभी अपने देश के साथ विश्वासघात नहीं करना, वो अच्छे इंसान बनने का काम करना। राम मर्यादा पुरुषोत्तम बने। कौन बने? कौन बने? मर्यादा पुरुषोत्तम बने। उन्होंने अपने मम्मी पापा की आज्ञा का पालन किया, जैसा उन्होंने कहा वैसा किया। इसलिए अपने जीवन में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना और मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। सीता बनना, सूर्पणखा नहीं। क्या बनना? सीता बनना, सूर्पणखा नहीं। क्यों? सीता कौन थी? राम जी की पत्नी। और सूर्पणखा कौन थी? रावण की बहन। सीता बनना, सूर्पणखा नहीं बनना।
सीता के जीवन में, शूर्पणखा के जीवन में जमीन आसमान का अंतर था। राम के जीवन में, रावण के जीवन में जमीन आसमान का अंतर था। इसलिए आज स्वतंत्रता दिवस पर मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने जीवन में, आपको मुनिराज का सानिध्य मिला। अब आप लोगों को देख करके लगता होगा कुछ बच्चों को कि महाराज जी तो ऐसे ही घूमते रहते हैं। प्रश्न हो सकता है, ये तुम्हारा क्या जैन समाज का भी प्रश्न हो सकता है, और बड़े बड़े लोगों से नहीं बनेगा कि तुम्हारे मुनि महाराज नग्न क्यों रहते हैं। बताओ कौन बताएगा बड़े तुम्हारे मुनि महाराज, व्हाट इज रीजन। इन बच्चों को देख करके हंसी आ सकती है, स्वाभाविक बात है बच्चों, लेकिन ध्यान रखना कभी दिगंबर मुनिराजों को देख करके कभी हंसी नहीं करना, उनकी निंदा नहीं करना। जब भी कोई भी साधु आए तुम हाथ ना जोड़ सको कोई बात नहीं, लेकिन कभी उनको अब शब्द नहीं कहना। हम नग्न क्यों रहते, आपसे कोई पूछे? इतने बड़े बड़े यहाँ के हमारे संचालक वगैरह सब चलाने वाले इतने बड़े बड़े आदमी हैं, इनके पास बहुत बड़ी हवेलियाँ हैं, एक जोड़ी कपड़े पहन लें। हम नग्न क्यों रहते? तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, आज 15 अगस्त पर आज बच्चे आए हैं और बहुत अच्छी प्रसन्नता है। इतने बच्चों को जोड़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती। आज तो आप लोगों ने इतना पुरुषार्थ किया है सभी लोगों ने, और ये बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। हम नग्न क्यों रहते हैं? कोई पागल नहीं है। मैंने BSc किया है मैथमेटिक्स से। ये महाराज जी ये बैठे ना, ये रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट टीचर से बन के पढ़ा करके। ये महाराज जी हमारे हैं ना, ये पढ़े लिखे, ऐसे कोई महाराज नहीं है कि खाने को नहीं तो महाराज बन गए। बहुत बड़े बड़े पोस्ट पर हैं। एक बार दिगंबर मुनिराज की चर्या समझो बच्चों, आज आप छोटे छोटे बच्चों, हम 24 घंटे में एक बार भोजन करते हैं। कितनी बार? वो भी मिल जाए तो। पैदल ही चलते हैं, कभी गाड़ी का उपयोग नहीं करते, पैदल ही चलते हैं। अभी तक हमारे गुरु महाराज 50,000 किलोमीटर पैदल चल चुकी, गाड़ी का सेवन नहीं करते। फिर इसके बाद ये बाल है ना, बाल ये नाई से नहीं बनवाते, ऐसे पकड़ के ऐसे उखाड़ते हैं, ऐसे पकड़ करके ऐसे उखाड़ते हैं। इसको केस लॉन्च बोलते हैं। नाई से नहीं बनवाते। एक बार भोजन, कोई कभी पंखा नहीं लेते, कभी कूलर नहीं लेते, कभी AC नहीं लेते, कभी हीटर नहीं लेते। जैसी चर्या है वैसी चर्या का पालन करते, ऐसे ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि रात में कपड़े ओढ़ लें, ऐसे ही रहते हैं 24 घंटे। बहुत बड़ी साधना है। आपको हमारे ऊपर के भेष को देख करके लगता होगा ये पागल है, पागल नहीं है। अपनी चर्या को देखो, आकर के देखो, बैठ करके देखो, सारी क्रियाएं करते हो। नग्न क्यों रहते हैं? दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो नग्न नहीं होता हो। बताओ आदमी कैसा आता है दुनिया में? आदमी कैसे आता है? नग्न आता है। जाता कब है? जाता कैसा है? अरे जब कोई भी व्यक्ति उठा लो, कोई भी समाज को उठा लो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई भी जब आदमी मरता है उसको नया कपड़ा पहनाते। मर गया तो मर गया, काय को पहनाया? एक कफन 20,000 रुपये का आता है। कितने रुपए का? 20,000 रुपये का एक कफन आता है। और पूरे भारतवर्ष में 70,000 लोगों की मौत होती है। कितने लोगों की? ये प्रमाणिक बात है। डेली 70,000 लोगों की मौत होती है और 40,000 लोगों का जन्म होता है। अब बताओ, जब आदमी मर गया तो कफन पहनाने की क्या जरूरत है? इतने कफन बेकार हो गए, किसी के काम नहीं आए। अगर उसके लिए कोई शंकर जी पर दूध डालते, मंदिर में पूजा करते, कोई अच्छा काम करते तो अच्छा काम होता। क्या व्यर्थ है? ये नीति है कि जब बेटे का जन्म हुआ था उसके अंदर विकार आया था, उसके अंदर विषय वासना आई थी, तो बुरी दृष्टि आई थी। तो हमको कहा है, हे मुनिराज, हमारे लिए 3 संबंध पवित्र होते हैं। अगर तुमसे कोई छोटी आए उसको अपनी बेटी समझना, बाप और बेटी का संबंध पवित्र होता है। तुम्हारे बराबर की कोई आए तो उसको बहन समझना, भाई बहन का संबंध पवित्र होता है। और तुमसे कोई बड़ी आए तो उसको अपनी माँ समझना, माँ और बेटी का संबंध पवित्र होता है। तो हम तो सबको, तुम हमें किसी भी दृष्टि से देखो, हम तो तुमको 3 ही दृष्टि से देखते हैं, बेटी की दृष्टि से, बहन की दृष्टि से और माँ की दृष्टि से देखते हैं। हम आज भी पवित्र हैं और अपने जीवन में ऐसे ही पवित्र बने रहेंगे। तो वहाँ नीति है कि बेटे को विकार आया तो कपड़ा डाल दिया, और अंत में जब बाप मरा तो उसके कफन को हटा दिया कि तूने मेरे ऊपर कपड़ा डाला था, तेरा ऋण तभी चुकेगा जब तू मेरे ऊपर से कफन हटा देगा। दुनिया में कोई भी परंपरा हो, जब आप मरघट में जाते हो, कितने मुर्दे फूंक दिए? मैं तो जीवन में कभी भी मरघट नहीं गया।
तुमने कितने फूंक दिए, वैराग्य नहीं हुआ? घर में रह करके ही सारे काम। अब मरघट में जाने के बाद बताओ, सारे बंधन खोलते, कपड़े फाड़ते कि नहीं फाड़ते, कफन को हटाते कि नहीं हटाते? बोलो आप लोग। सब जाते हैं। क्यों? मुस्लिम में भी होगा तो उसके जनाजे में जाएंगे, कपड़े उठा देंगे, इत्र लगाएंगे, सारा काम करेंगे, और जब उसको दफनाएंगे तो भी उसके कपड़ों को अलग कर देते हैं। क्यों? जैसा तुमको ब्रह्मा ने भेजा था, जैसा तुमने अल्लाह ने तुम्हें भेजा था, भगवान ने तुमको जैसा भेजा था, जब तक तुम वैसे नहीं होगे तब तक तुमको मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। ध्यान रखना। इसलिए बेटा, जैसा भेजा था वैसा हो जाओ। लेकिन हुआ क्या? तुमने तो मरने के बाद अलग किए। लेकिन भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, अरे मरने के बाद तुमने कपड़े अलग किए तो क्या किए? जब तुम्हारे अंदर आत्मा बैठा है, ये शिव परमात्मा बैठा है, तुम्हारे अंदर अल्लाह ब्रह्मा बैठा है, उसके पहले ही अपने कपड़ों को छोड़ दो तो तुमको यहीं पर जीते जी स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। दुनिया में अगर कोई व्यक्ति होता है जो जीते जी कपड़ों को छोड़ता है तो वो दिगंबर संत होता है, और दुनिया में कोई संत नहीं होता है। इसलिए ध्यान रखना, ब्रह्मा हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जब तक उसके कपड़े नहीं खोले जाते हैं तब तक उसको मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। बंधुओं, बच्चों, हमने पहले ही अपने कपड़ों को छोड़ दिया, और जो व्यक्ति ये जिंदा में रह करके इस शरीर को मुर्दा मान करके अपनी शिव की आराधना करता है तो उसको वैकुंठ की और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए हमने जिंदा में ही अपने शरीर को मुर्दा मान करके अपनी आत्मा का कल्याण किया है। साधु बनना खेल नहीं है बच्चों का, और तेल निकल जाता है अच्छों का। क्या कहा? बहुत टेढ़ी खीर है। किसी की भाव बोले तो आओ बताओ, आ जाओ। कहना बहुत सरल है, ऊपर से देखना बहुत सरल है, और ना हो तो 24 घंटे मेरे पास आके रह लो। आज तुमको सारी आत्मा के दर्शन हो जाएंगे, परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। क्या होता है साधुपना समझ में आ जाएगी। इसलिए साधु बहुत बड़ी साधना करता है। बच्चों, आपको हमारा बाहर का रूप दिखता है, अंदर का रूप नहीं दिखता है। आप जब भी कोई साधु आए उनको प्रणाम करना, उनको नमोस्तु करना, उनके साथ कभी बुरा मत करना। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। इसलिए हमने गाड़ी का त्याग कर दिया, हम पैदल ही चलते हैं। हमको पता है अगर खुदा के पास जाना है, वैकुंठ जाना है, मोक्ष जाना है, तो कोई गाड़ी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ तो अपने पैरों से ही जाना पड़ेगा। इसलिए अपने जीवन में अच्छे काम करना, कभी किसी का बुरा नहीं करना, भला करना, अच्छा करना। और आज हमारा देश स्वतंत्र हो गया। बस इस अंतिम प्रवचन में जाते जाते मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि ध्यान रखना, अगर देश को गुलाम नहीं बनाना है तो अपने भारत, इंडिया नहीं, भारत कहने का प्रयास करो। अपनी भारतीय संस्कृति के साथ रहना प्रारंभ करो, और जितने भारत में प्रोजेक्ट बनते हैं उन प्रोजेक्टों को उपयोग करो, विदेशी प्रोजेक्टों का प्रयोग नहीं करो। अगर आप विदेशी प्रोजेक्टों का प्रयोग करोगे तो ध्यान रखना, वो दिन दूर नहीं कि देश द्वारा गुलाम हो जाएगा। अपने भारत में जो उत्पाद होता है, अपने भारत में जो चीज़ बनती है, उनका उपयोग अधिक से अधिक करना, और भारत में रह करके इंडिया नहीं, क्या बोलना? इंडिया नहीं, भारत बोलना। तो आप सबका कल्याण होगा, आप सबका कल्याण हो। आप सब अपने जीवन में अच्छे काम करो, और आज सब संकल्प लेकर के जाना कि आज हमने भारत की अपनी ध्वजा को फहराया है। घर जाकर के अपने घर पर अपने धर्म की ध्वजा को हम लहरा करके फहराएंगे, और अपने इस देश के साथ अपने धर्म को भी जीवित बना करके रखेंगे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य भगवान श्री निर्भय सागर जी महाराज की जय हो।